जो लोग बोलते हैं कि कमबैक नहीं होगा, कमबैक नहीं होगा, उन लोग ने उनके पास किधर ना किधर देखना चाहिए कि उनका कमबैक नहीं हो रहा है. सो प्लीज बादशाह आप खुद के पास देखिए. 4 बोतल वोडका. हिप हॉप कल्चर इज़ अ फॉरेन कल्चर और हिप हॉप कल्चर को प्रमोट करने वाला हनी सिंह. उसके बाद सब आए, रफ्तार हो गए, बादशाह हो गए, किंग हो गए, ये सब तो लाइन में थे. सिंह पिछले कई सालों से जब वो कमबैक पे नहीं थे तो बादशाह ने अपना करियर बना लिया. पर बादशाह का स्टेटमेंट कोई मायने ही नहीं रखता है. लेजेंड्स आर ऑलवेज लेजेंड्स. सो बादशाह आई गेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब से योयो हनी सिंह है. एक्चुअली जो भी बादशाह ने जो भी बोला था आई थिंक वो रॉन्ग ही स्टेटमेंट दिया. हेलो एंड हाय, मैं हूँ विदय सिंह और आप देख रहे हैं बज़ूका. और आज मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड सिंगर्स के बारे में. जी हाँ, बॉलीवुड के गानों पर आजकल काफ़ी ज़्यादा राज हो रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि योयो हनी सिंह और बादशाह हैं. जी हाँ, ये दोनों हिप हॉप सिंगर काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रहे हैं बॉलीवुड में. लेकिन इससे पहले हम जानते हैं हमारी जनता जनार्दन से कि उन्हें किसका गाना सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आइए चलते हैं. हिप हॉप सिंगर योयो हनी सिंह वर्सेस बादशाह, कौन है आपके सबसे फेवरेट? हनी सिंह नो डाउट. कभी भी हनी सिंह के जो हिप हॉप कल्चर को लाने वाले और हिप हॉप कल्चर को प्रमोट करने वाला हनी सिंह. उसके बाद सब आए, रफ्तार हो गए, बादशाह हो गए, किंग हो गए, ये सब तो लाइन में थे. बट कहते हैं ना, सबसे पहले डबल सेंचुरी किसने मारी? सचिन तेंदुलकर ने. उसके बाद बहुत सारी डबल सेंचुरी लगी. इस तरह से ही सबसे पहला हिप हॉप सिंगर हनी सिंह, फिर रफ्तार, फिर बादशाह, फिर रेस्ट ऑफ द सिंगर्स. वेल, उनको पसंद करने का एक कारण क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हनी सिंह के बारे में? देखिए, हिप हॉप कल्चर को जो जिस तरह हिंदुस्तान में प्रमोट किया गया, हिप हॉप कल्चर इज़ अ फॉरेन कल्चर. कोई लोग को नहीं पता था कि हिप हॉप कल्चर क्या होता है. हिंदुस्तान में हिप हॉप कल्चर को लाना, सेट्स करना, ऑडिशंस करना, हिप हॉप कल्चर को इस तरह लेवल में प्रमोट करना कि आज इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं. हम देखते हैं बादशाह के प्रोग्राम्स होते हैं, किंग के प्रोग्राम होते हैं, रफ्तार के प्रोग्राम होते हैं. बट ब्लूटूथ में हमारे पास आज आईफोन्स है, एंड्रॉयड फ़ोन है, बट ब्लूटूथ जब चलता था, ब्लूटूथ किंग थे हनी सिंह. और हनी सिंह की इस तरह से जो जर्नी है, काफ़ी अमेजिंग जर्नी, और उनके जैसा हिप हॉप सिंगर कोई नहीं है. अभी रिसेंटली एक गाना आया रेड 2 में, मनी मनी, तो उससे पता चलता है कि उस इंसान का कमबैक नहीं हुआ. कमबैक वर्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. वो कहीं था ही नहीं, वो छुट्टी पे थे. छुट्टी के बाद वो आए, उनके जो 3.0 वर्जन थे उस तरह से हनी सिंह आए. मिलेनियम जैसा इतना बड़ा गाना दिया उन्होंने. बाद फिर ये गाना हो गया, मनी मनी हो गया. उसके पहले हम देसी कलाकार हो गए, डोप शोप हो गए, और ऐसे कई गाने, सनी सनी गाना हो गया. सो हनी सिंह इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप. वेल, बादशाह ने एक बहुत बड़ा टॉन्ट मारा था. उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था एक्चुअली कि उनका कमबैक, योयो हनी सिंह कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे. तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, बादशाह के कमबैक का स्टेटमेंट में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा. बट अगर आप किसी के साथ काम करते हो, वो कुछ वजह से आपसे दूर है, तो उसके अगेंस्ट जाके इस तरह की बातें कहना. और कमबैक वर्ड किसका होता है? जो कहीं दूर चला जाता है उसका कमबैक होता है. हनी सिंह कभी दूर नहीं गए. हनी सिंह हमेशा से थे, है और रहेंगे. ही वॉज अ हिप हॉप स्टार, ही विल बी अ हिप हॉप स्टार, एंड इन फ्यूचर ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप स्टार इन इंडिया. वेल, उनके 2 गाने जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देसी कलाकार एंड गतिविधि मोनी रॉय के साथ आया था. काफ़ी लोग ने नहीं सुना तो गाना, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग को नहीं पता रहेगा. बट देसी कलाकार सोनाक्षी सिन्हा के साथ आया था. गतिविधि, डोप शोप, क्या बताऊँ, हमारे ब्लूटूथ के स्टार्स है. डोप शोप, गतिविधि, ब्लू आइज ऑलवेज ऑन टॉप, एंड देसी कलाकार ब्लू आइज. थैंक यू सो मच. थैंक. ओके, सो हिप हॉप सिंगर काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं. बात हो रही है योयो हनी सिंगर और बादशाह की. तो यू से आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन है? योयो हनी सिंह. वेल, क्या है इसका रीज़न? ही इज़ अ ब्लूटूथ किंग. लाइक जब भी बादशाह आई गेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब से योयो हनी सिंह है. तो योयो हनी सिंह. उनके कोई फर्स्ट सॉन्ग जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी? लव डोज, ब्लू आइज. ओके. एंड
एक स्टेटमेंट बादशाह की तरफ से आया था। उन्होंने कहा था कि यो यो हनी सिंह का कभी कमबैक नहीं हो सकता। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे कि बादशाह ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था लेकिन अब उसको फेल करते हुए यो यो हनी सिंह ने कमबैक किया है और वो भी काफ़ी धमाकेदार, क्योंकि अब उनके एक के बाद एक बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? योयो का कमबैक हो चुका है गाइस। जो लोग बोलते हैं कि कमबैक नहीं होगा, उन लोग ने उनके पास किधर ना किधर देखना चाहिए कि उनका कमबैक नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ बादशाह आप खुद के पास देखिए। एनी 2 सॉन्ग जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है हनी सिंह के? 4 बोतल वोडका और ब्राउन रंग। थैंक यू सो मच। ओके, तो आप बताइए यो यो हनी सिंह वर्सेस बादशाह, कौन सा सिंगर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे पहले से ही यो हनी सिंह की बहुत ज़्यादा पसंद है, व्हाट्स द रीज़न? क्यों? क्योंकि उनके जो सॉन्ग है, उनकी जो बीट है, जिस तरीके से वो बीटिंग करते हैं वो काफ़ी अलग लेवल रहता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता कोई फर्स्ट सॉन्ग जिसे सुनकर आप उनकी फ़ैन बनी? है। लव डोज, उसको मैंने आज तक सुनती हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में, मुझे बहुत पसंद है। वेल, एक स्टेटमेंट आया था बादशाह का जो कि उन्होंने कहा था कि यो यो हनी सिंह है वो कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुंह तोड़ जवाब दिया है यो यो हनी सिंह ने बादशाह को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था। तो आप क्या? पहली बात तो ये है कि यो हनी सिंह का कमबैक कब का हो चुका था, और रही बात बादशाह की, तो यो हनी सिंह पिछले कई सालों से जब वो कमबैक पे नहीं थे तो बादशाह ने अपना करियर बना लिया था, लेकिन उसके पहले ही यो हनी सिंह ने अपना करियर बनाया था और आज वो फिर से टॉप पे आ चुके हैं। तो अभी उनके कोई 2 सॉन्ग जो कि आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया लव डोज और ब्लू आइज़। यो यो हनी सिंह वर्सेस बादशाह, कौन से आपके फेवरेट हैं? यो यो हनी सिंह ऑफ कोर्स। रीज़न क्या है उन्हें पसंद करने? उनकी सिंप्लिसिटी और बहुत अच्छा करते हैं, मतलब डिसेंट होता है बहुत कुछ, इतना वल्गैरिटी नहीं होती और अच्छा लगता है। उनका कोई एक सॉन्ग जिसकी वजह से वो आपके फेवरेट बने? देसी कलाकार बहुत अच्छा सॉन्ग था जो मुझे बहुत पसंद है, अभी भी बहुत बार सुनती हूँ मैं, मुझे अभी भी पसंद है। वेल, बादशाह ने एक ताना मारा था, उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि यो यो हनी सिंह वो कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट कि किसी का कमबैक ना होना? पर बादशाह का स्टेटमेंट कोई मायने ही नहीं रखता है, लेजेंड्स आर ऑलवेज लेजेंड्स, सो दैट्स इट। ओके, एनी 2 फेवरेट सॉन्ग ऑफ हनी सिंह? लव डोज और देसी कलाकार। ओके, थैंक यू सो मच। यो यो हनी सिंह वर्सेस बादशाह, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? वैसे तो दोनों भी अच्छे लगते हैं बट मोस्टली मुझे यो यो हनी सिंह। वेल, रीज़न क्या है उन्हें पसंद करने का? बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे तो उस टाइम से अब तक का उनका जो क्रेज़ है वो अभी भी है, जबकि उनका कमबैक भी हुआ है फ़िलहाल ही, तो अच्छा लग रहा है। वेल, उनका कोई एक गाना जिसे सुनने के बाद आप उनकी फ़ैन बने? ब्लू आइज़। वेल, बादशाह ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि यो यो हनी सिंह कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट देना सही था, और अब जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक किया है हनी सिंगर ने, इस पे क्या कहना चाहोगे? के ऊपर तो नहीं, एक्चुअली जो भी बादशाह ने जो भी बोला था आई थिंक वो रॉन्ग ही स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि वो उनका कॉम्पिटिटर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर आई डोंट थिंक कि उनका जो कहना था वो सही था। एनी 2 सॉन्ग जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है हनी सिंह? ब्लू आइज़ वाला और ब्राउन मुंडे ऐसा कोई तो आई थी एक, वो भी है। ब्राउन रंग? हाँ। तो जैसे कि आपने देखा हमारी जो जनता जनार्दन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है यो यो हनी सिंगर को। जी हाँ, क्योंकि जिनसे बात की गई सब लोगों ने भाई यो यो हनी सिंह को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और इससे ये एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बादशाह वर्सेस यो यो हनी सिंह में आज भी यो यो हनी सिंह का पल्ला भारी है। वेल, आप किसे पसंद करते हैं हमें ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बज़ूका।